अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, यासिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा एक टॉपिक छोटा सा ये था कि दुबई में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें एक और भी फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे कोई शख्स बीमार हो जाए, जैसे आप देखें आज़ाद वीज़े का फ़ायदा क्या है कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप अगर आप पे कोई सख्ती करता है, आपको कोई जॉब पसंद नहीं आती है, ठीक है, और आपको टाइम चेंज मतलब आप वट एवर कह सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है उसके अंदर ना, उसमें कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो आज़ाद वीज़े का एक फ़ायदा ये होता है। और आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं और आप कमरे में हैं, कमरे में सोए हुए हैं, कमरे में आराम कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप आज़ाद वीज़े के ऊपर आ गए हैं। आज़ाद वीज़े में आपको कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई आपको मेडिकल नहीं मिला होता, इस वजह से आप नुकसान उठाते हैं। और एक लेबर के लिए जिसकी सैलरी 800 से 1000-1200 है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जो डॉक्टर की नॉर्मल फीस होती है वो कम से कम 100 रुपये वो चार्ज करते हैं या 80 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, और उसके बाद वो तकरीबन 100 या 150 या 120 दरहम की मेडिसिन लिख के दे देते हैं, जो ज़रा ज़रूरी है लेना। तो ये होता है कि आपका तकरीबन 200 या 150 या 180 आपका एक पैकेज बन जाता है डॉक्टर का। और ये वो पैसे होते हैं जो एक लेबर बंदे ने जो आज़ाद वीज़े पे आया है, जो कम से कम 1200-1000 रुपये कमाता है, उसके लिए पूरे महीने का एक खर्चा ही होता है जो उसने अपने पास रखा होता है एंड में बचा के, खाना खाना या कोई अपना कोई पर्सनल खर्चा करना, तो वो उसके पैसे वहाँ पे लग जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक मसला था, ये भी एक उसमें यूं ही कहा कि अगर आज़ाद वीज़े के जो फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ। फ़ायदा में ये था कि आप किसी भी टाइम कहीं भी किसी भी मुल्क में वहाँ चले जाएँ, किसी भी ऑफिस में जाएँ, वहाँ जाके अप्लाई करें, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके पास एनओसी होना चाहिए, एनओसी ले लें। एनओसी से आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है, ताकि आप इजीली किसी भी दूसरी कंपनी में काम कर सकें। मतलब आप इलीगल वहाँ पे ना अपने आप को शो करें, आप लीगल आप वहाँ पे काम करें। एक आज़ाद वीज़े का बेनिफिट ये होता है। और फिर कंपनी का जो वीज़ा होता है, फिर उसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है, कंपनी इंश्योरेंस देती है, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आपको इंश्योरेंस आपका जो मेडिकल देती है, उसमें आपकी इंश्योरेंस होती है, उसमें आपकी एक लिमिट होती है कि आप अगर बीमार होते हैं तो आप इतने लिमिट तक आप पैसे जो अपना इलाज करवा सकते हैं, जो कंपनी ने आपको मेडिकल आपको जो कार्ड बना के दिया हुआ है, उसमें आप इजीली अपने एक्सपेंस जो वो हैंडल कर सकते हैं। तो आपको एक आज़ाद वीज़े का और एक कंपनी के वीज़े का ये फ़ायदा नुकसान होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि कंपनी लेती है, लेकिन फिर कंपनी के वीज़े में यही होता है कि आपको बस जो जैसे कंपनी कह रही है आपको वही करना है, जितने बजे आपको बुला रही है आपको उतने बजे आना है, जो फुल रगड़ा जिसे कहते हैं ना, वो होता है, एक सिस्टम होता है कंपनी का। आपको जितनी तक वैसे नॉर्मल लेबर की लाइफ यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको 12-12 घंटे जॉब करनी पड़ती है यहाँ पे, 12-12 घंटे। तो यहाँ पे लाइफ आसान नहीं है, बहुत टफ है और बहुत डिफ़िकल्ट है। बज़ाहिर है ये उन लोगों के लिए जो लेबर वीज़े के ऊपर आते हैं, लेबर टाइप का तबका। बाकी लोगों के लिए एक वाइट कॉलर लोग हैं, जो हम लोग वाइट कॉलर लोग हैं, हम उन लोगों में शामिल होते हैं। हम लोग किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ सिस्टम बना ही लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। बाकी उन लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कोशिश करें जो भी फील्ड आपको जो जगह मिलती है, आप पहले कोशिश करें वहाँ मूव कर जाएं। तो मेरा एक आपके लिए एक सजेशन है, ये एक राय है आपके लिए, एक मशवरा है आपको, अगर आपको यहाँ का मौका मिलता है ना, पूरा अवेल करें, छोड़ें नहीं। अगर आपने वो छोड़ दिया वो मौका, उसके बाद वो मौका दोबारा नहीं मिल रहा, क्योंकि आप भी कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने जो मुल्क में ये काम करता था, यहाँ पे आके मैं ये काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी फील्ड में जॉब मिल जाए और वो बहुत लकी होता है, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अगर कम से कम 4-5-6 महीने फारिग हैं, 8 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तो इनफ होते हैं। अगर आप 6 महीने में भी आपको फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, आप मूव कर जाएं, आप किसी भी जगह मूव कर जाएं, उस फील्ड को अपना लें, वही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहीं से आप आगे अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा करें। पैसे कमाने आए ना, आप अपनी फील्ड में तो आगे नहीं बढ़ने आए हुए,
वैसे तो फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप फील्ड में ना आगे बढ़ें। फील्ड में अगर जिसकी फील्ड की जॉब मिल जाएगी वेरी गुड, वो तो सबसे बड़ा महान है आदमी है। लेकिन अगर नहीं जॉब मिलती तो फिर अपने आप पे जुल्म नहीं करें और उस चीज़ को वक्त ज़ाया ना करें। तो बेहतर यही है कि उस सेकंड अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें और वहाँ से आगे निकलें और पैसे कमाएं। और जो आपका बेहतर ये है कि आप लोगों से पैसे मांगें, कि मतलब कि कोई जॉब मिलती नहीं है और वो लोगों से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, फिर ये ठीक काम नहीं है। आप कोशिश करें जो भी काम मिलता है वो कर लें ताकि आपको किसी के मुताजी ना हो। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज था अपने एक देसी से भाइयों के लिए। तो लाइफ ऑफ वी व्लॉग्स में यासुक ने इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।